हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटेडनेस, जिसको हिंदी में दीर्घ दृष्टि कहते हैं। मैं इस वीडियो में दीर्घ दृष्टि क्या होती है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे, इसके क्या क्या कॉजेस होंगे, इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे और इसके ट्रीटमेंट एस्पेक्ट में क्या क्या कर सकते हैं, ये सब पॉइंट्स इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। पहले एक लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस फ्यूचर में आपको मिलते रहे। हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस भी कहते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं और हाइपरोपिया भी कहते हैं। दीर्घ दृष्टि हाइपरमेट्रोपिया, इसका मतलब है हम लोगों को दूर का ठीक से दिखाई देता है लेकिन नज़दीक का ब्लर दिखाई देता है। इसके अंदर हम लोगों को पढ़ने लिखने में या फिर कोई भी बारीकी का काम करने में दिक्कत आती है। ये बहुत कॉमन चीज़ है जो ऑलमोस्ट हर किसी को होता ही है। पेरेंट्स में होता है तो बच्चों को ये डेफिनेटली आता ही है, ये फैमिलीज़ में रन होता है। चलिए अब जानते हैं इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। दीर्घ दृष्टि में मेन सिम्टम है नज़दीक की चीज़ें ठीक से नहीं दिखाई देते, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। जिस किसी को भी ये दीर्घ दृष्टि रहता है वो नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए आंख तिरछी करके देखते हैं। इन पेशेंट्स को नज़दीक की चीज़ें देखने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है, आँख को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और इस वजह से आँख में दर्द होने लगता है, आँख में बर्निंग सेंसेशन यानी जलने लगती है और आँख के आजू बाजू के एरिया में भी पेन होने लगता है। आँख में डिस्कम्फर्ट रहता है और बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने या फिर कोई कंप्यूटर का वर्क करने पर हेडेक स्टार्ट हो जाता है। कॉजेस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, ये हाइपरमेट्रोपिया या फिर दीर्घ दृष्टि होने के क्या कारण हैं। फर्स्ट है फ्लैट कॉर्निया। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये जो कॉर्निया और लेंस रहता है दोनों मिलकर जो लाइट आई के अंदर आती है उसको बेंड करके रेटिना के ऊपर छोड़ते हैं। ये वाला जो रेटिना रहता है ये जो भी इंफॉर्मेशन विजुअल इंफॉर्मेशन मिलता है उसको ऑप्टिक नर्व तक पहुंचाता है और ये जो ऑप्टिक नर्व है इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है। अगर कॉर्निया फ्लैट हो जाता है तो जो लाइट आती है उसको रेटिना तक ये पहुंच नहीं पाती, ठीक से पहुंच नहीं पाती, इस वजह से हम लोग को ठीक से दिखाई नहीं देता, ब्लर्ड विजन रहता है। नेक्स्ट कॉज है आईबॉल, शॉर्टर आईबॉल। अगर आईबॉल नॉर्मल साइज से छोटा रहता है तो भी ये हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। नेक्स्ट कॉज है पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स में हाइपरमेट्रोपिया है तो ये बच्चों को ट्रांसफ़र होता ही है। डायग्नोसिस, चलिए अब जानते हैं इसका हम लोग डायग्नोसिस कैसे करेंगे। यूजुअली ये पेशेंट को खुद ब खुद पता चल जाता है क्योंकि पढ़ने में लिखने में या फिर कंप्यूटर पर कोई काम कर रहे हैं या फिर कोई ड्राइंग कर रहे हैं तो जो देखने में दिक्कत होती है तो अपने आप पेशेंट को पता चल ही जाता है। जब हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आई चार्ट टेस्ट करेगा। इसके अंदर क्या करेगा, वो अलग अलग डिस्टेंस पर रख के या फिर चार्ट के अंदर अलग अलग साइज़ वाले लेटर्स रहते हैं, इसको पढ़ने के लिए बोलेगा और हमारे आई विजन टेस्ट को करेगा। इस टेस्ट के रिज़ल्ट्स देखकर हो सकता है कि वो हमें डायलेटेड आई एग्ज़ाम को रिकमेंड करे। इसके अंदर क्या होता है, डॉक्टर हमारे आइज़ के अंदर एक एक ड्रॉप दवाई डाल देता है जिसके वजह से हमारे प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं। डायलेट मतलब वाइड, मतलब बड़े हो जाते हैं। प्यूपिल्स बड़े हो जाने से डॉक्टर हमारे आइज़ के अंदर ठीक से पीछे तक देख पाता है। उसके बाद डॉक्टर आपके आइज़ के सामने अलग अलग लेंसेस डालकर आपको कब करेक्ट मतलब ठीक से दिखाई देता है इसको डिटेक्ट करेगा।
आजकल स्कूल्स के अंदर विजन टेस्ट होता है, लेकिन वो लोग फार साइटेडनेस को मिस कर जाते हैं, सिर्फ नियर साइटेडनेस को चेक करते हैं। सो इस वजह से आप अपने बच्चों पर ध्यान रखिएगा। अगर वो किसी भी तरह से पढ़ने के टाइम पर या फिर लिखने के टाइम पर अगर आई को तिरछी कर रहे हैं या फिर हेडेक का कंप्लेंट दे रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके तो अपने नियरेस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाइए और उन लोग का चेकअप करवाइए। चलिए अब जानते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। इसमें बहुत सिंपल है। डॉक्टर आपको आई ग्लासेस या फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज को प्रिस्क्राइब करेगा। बच्चों को यूजुअली फार साइटेडनेस के अंदर आई ग्लासेस को नहीं प्रिस्क्राइब करते, क्योंकि आई अपने आप एडजस्ट हो जाती है कुछ कुछ केसेस में, जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है और बच्चे अपनी आँख को बहुत ज़्यादा क्रॉस करके यानी तिरछी करके देख रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा आई पर अफेक्ट हो रहा है तो ही लेंसेज को प्रिस्क्राइब करते हैं। लासिक सर्जरी, आप चाहें तो इसके ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी भी करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था हाइपरमेट्रोपिया या फिर दीर्घ दृष्टि के बारे में। इसके अंदर नज़दीक का देखने के लिए दिक्कत रहती है, पढ़ने में, लिखने में या फिर लैपटॉप पर या फिर कंप्यूटर पर वर्क करने में दिक्कत होती है, ठीक से नहीं दिखाई देता है। ये मेनली कॉर्निया के फ्लैट होने से होता है या फिर माँ बाप से बच्चों में आता है, हेरिडिटरी रन करता है। इसके इलाज के लिए अगर आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो वो आपको करेक्टिव लेंसेज देगा या फिर आप इसके लिए लासिक सर्जरी भी करवा सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।